व्हाट्सअप गाइस, दिस इज जॉडी सैम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और काफ़ी टाइम से यार वीडियो नहीं डाल पा रहा था लॉकडाउन के चक्कर में, और ये वीडियो बहुत स्पेशल और पेट लवर के लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रवि भाई का। कैसे हो जॉडी भाई? बढ़िया भाई, ठीक है। और भाई ने यार ऐसे ऐसे पेट्स दिखाए कि आपके दिल खुश हो जाएगा। सारे पेट्स से मिलवाएंगे और चलते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे पेट्स को इतने अच्छे से उनको रखा है, उनकी डाइट और सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंगल ब्रीड बची है और जो भाई के पास है, इनके बारे में जानेंगे और इनको कैसे रखा है, क्या डाइट देते हैं, सारी चीज़ जानेंगे इनके बारे में। और भाई ने इनका जो प्यार से नाम रखा है भोली, आपको देख के लग रहा होगा कितनी भोली हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं इनके बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो भाई आप इनका भोली नाम क्यों रखा आपने? भाई भोली नाम मैंने नहीं रखा। एक्चुअली क्या है, ये फीमेल मेरे से बचपन में मेरे कस्टमर ले गए थे। उन्होंने उसे रखा है तो उन्होंने इसको नाम भोली दिया। मेरे पास पिटबुल है एक मेरी भोली, उसकी वजह से। तो ये तो वो वाला सीन हो गया कि ऐसे बोले भोली आ जा, अब मुझे भोली आए तो दूसरे की फट जाएगी भोली देख के। भाई ऐसे ही है, शुरू में मैंने जब नाम भोली रखा था अपने पिटबुल का तो उस टाइम भी ये सुना था। फिर इसका नाम भोली है। फिर जैसे इसको देखते हैं बंदे तो। और वैसे है कौन सी ब्रीड है ये? भाई बुली, अमेरिकन बुली एक्सेल साइज की फीमेल है ये। हाँ। तो और इनके आप डाइट क्या रखते हो? भाई इसकी डाइट की अगर मैं बात करूँ तो डाइट में चिकन है, एग है, डॉग फूड होता है मोस्टली, दही भी होती है, चावल है, बस बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टीविटामिन वगैरह। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे पास इंपोर्ट होते हैं अदर कंट्रीज से। हाँ, वो भी इनके साथ यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई जितनी फैमिली पेट है मेरे, मैंने होम ब्रीडिंग में रखे हुए हैं सारे बच्चों को। हाँ इधर बोली। मतलब जितने भी पेट्स हैं हमारे पास सारे होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं अच्छे अच्छे, तो इनके लिए खर्चा करते हैं भाई। ऐसी बात नहीं, सबके लिए फुल खर्चा वो तो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है कि भाई कितना खर्चा करता हो। कोई नहीं। और आप इसके बारे में ये बता रहे थे कि ये एक सिंगल पीस है। हाँ भाई, ये अपनी ब्लड लाइन की लास्ट फीमेल बच्ची है और इससे अब ब्रीडिंग करेंगे आगे की ब्लड लाइनों पे। फिर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है आगे फ्यूचर में ब्रीड करके। वैसे तो भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस लाइन से है रॉजरसन लाइन, उस लाइन में भाई जिन लोगों के पास अभी के टाइम पे डॉग्स हैं वो 70,000, 80,000, 1 लाख कुछ भी मांग सकते हैं आपसे इस ब्रीड के लिए। हाँ। क्या मेरे पास से भाई लास्ट एक्सेल, पहले मैं एक्सेल के पप्स स्टार्टिंग 15, 20, 25 तक दे दिया करता था, लेकिन अब ऐसा है कि ब्रीडिंग करना बड़ा टफ हो गया है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मकान रेंट पे लेने पड़ते हैं डॉग्स को रखने के लिए, स्टाफ रखना पड़ता है और बहुत सारा एक्सपेंस होता है। अब तो अलग अलग वो भी देते हैं उनके डाइट्स के भी। हाँ, जो आप बता रहे हो कि बाहर से मैं इनके लिए भाई अब एक बार में मेरा भाई 70, 80 हज़ार रुपये का सिर्फ फूड ही आ जाता है, सप्लीमेंट्स ही, फूड नहीं। अच्छा, सिर्फ सप्लीमेंट्स। तो इस हिसाब से भाई मैंने अभी प्राइस रखा है इनका। एक्सेल बुली में अगर ब्रीड कर रहा हूँ तो 30, 35, 40 हज़ार तक। 30, 35, 40 आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो। और बाकी अब मैं आपको स्टैंडर्ड की फीमेल दिखाता हूँ ऐसे ही कलर में। इनकी फीमेल से भी मिलते हैं। ये जैसे अभी एक्सेल है, इसकी हाइट आपने देख ली? हाइट। हाँ, अब मैं आपको स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड की हाइट देखना। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो जो अब हमारी सेकंड ब्रीड होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक होने वाली है, जिनका नाम है लूसीफर है। ये यूएसए इंपोर्ट का सन है, यूएसए इंपोर्ट डॉग का सन है ये मैं 2018-19 के टाइम पे लाया था और आज ये है मेरा फैमिली मेम्बर है, प्यारा बच्चा है। इससे बहुत सारी ब्रीडिंग अपडेट करी है मैंने, जो मेरी पुरानी फीमेल्स थी उनसे इसने बहुत अच्छे अच्छे पप्स अभी हाल फिलहाल में प्रोड्यूस किए हैं। और ये बेब का ग्रैंडसन है, यूएसए इंपोर्ट डॉग का सन है। इसकी स्पेशलिटी ये है, मतलब प्योर ब्लड डॉग है ये। और ये कौन है? ये स्काई है मेरी बहुत सारे बंदे जानते भी हैं इसे। ये भी सेम ब्रीड है? नहीं, ये साइज़ अलग अलग है, ब्रीड सेम है। ये स्टैंडर्ड साइज़ में है अभी। अरे बस आज ये
ये माइक सारा प्यार कर लेंगे आज ही। ये भाई बुल्ली का प्यार करने का तरीका ऐसा ही होता है। इनकी एज कितनी होगी? हाँ, ये स्काई मेरी 3 साढ़े 3 साल की हो चुकी है और मस्तराम मेरा अब 2 साल का होने वाला है। इसको जो लूसीफर है और प्यारा कितना है यार, आप देख सकते हो यार, दिल एक बार में देखते अच्छों की सूख जाएगी और फट जाएगी। और लेकिन प्यारे बहुत है भाई, देखने से भले ही डरावने लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में है ना ये बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं। उनका प्यार करने का तरीका भी एकदम एनर्जेटिक होता है। और बात करूं तो ये फैमिली पर्सन ऐसे एज यूनिक पर्सन भी हैं। बट ये फेस से तो मेरे को नहीं लगते प्यारे भाई वैसे यार, प्यारे हैं। अरे प्यारे देखो। हाँ, आपका इंटरव्यू लेंगे भाई। और प्लेफुल कितना है ये भी देख लो। लाइफ में भाई बहुत सारी चीज़ें इसने अच्छी अच्छी दी हैं, अचीवमेंट्स मुझे, और ब्रीड बहुत ही अच्छा, और इसने पब्स भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोड्यूस करवाए हैं। तो जो इनके पपीज़ होते हैं वो क्या रेंज होती हैं? लूसीफर के पप्स जो मेरे पास फर्स्ट लीटर आया था वो मैंने स्टार्टिंग 30-35,000 में सोल्ड किया था, क्योंकि वो एक जेन्युइन प्राइस है। एक तो इम्पोर्ट लाइन का डॉग है और फीमेल भी हमारी होम ब्रीड की थी। फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे इसकी मीटिंग गई है, तो हाल फिलहाल में सब ने ऐसी 35-40 के पप्स सोल्ड किए हैं। और दूसरे उनके कम से कम भाई 2.5 से 3 साल का वक्त लगता है एक ब्रीड को सेकंड ब्रीड पे ले जाने के लिए अच्छे तरीके से और रिज़ल्ट लेने के लिए। तो उस टाइम पीरियड में उसका कितना एक्सपेंस लग जाता है, उस हिसाब से अगर मैं किसी से 25,000 या 20,000 30,000 में पप प्रोवाइड कर दे रहा हूँ तो ये होम बेस में है इसी वजह से। लेकिन अगर यही कैनल ब्रीडिंग में होता तो वो 50,000 70,000 80,000 लाख रुपए भी मांग रहे हैं। और आपको दिख ही रहे होंगे पेट्स कैसे हेल्थी और कितना एनर्जेटिक है भाई। एक्चुअली क्या, मैं कैनल ब्रीडिंग नहीं कर रहा, होम ब्रीडिंग कर रहा हूँ। उसमें एक्सपेंस ज़्यादा लगता है लेकिन सारे पेट्स आपको खुश मिलेंगे। ये मेरी प्यारी फीमेल कल्चर पॉम की मेरी फर्स्ट फीमेल है घर पे पाली हुई। अच्छा। हाँ, तो ये चारू है। और ये अगर इसकी बात करूँ तो बहुत नखरीली ब्रीड होती है ये। क्योंकि कल्चर पॉम जो बंदे रखते हैं उन्हें मालूम है कि ये ब्रीड खाने में बहुत चॉइसी टाइप होती है चीज़ों को। और ज़्यादा फीड लड़कियों की तरह है। हाँ, ये लड़कियों की तरह तो नखरीली है ही है। और साथ में ये ब्रीड ज़्यादातर गर्ल्स को बहुत ही अट्रैक्टिव करती है, क्योंकि छोटी ब्रीड है और क्यूट सी लगती है क्या। और चार बहुत ही समझदार ब्रीड होती है, इसे काफ़ी सारी कमांड्स वगैरह भी अच्छे से आती हैं। अच्छा। और इनके जो पपी होते हैं वो कितने से स्टार्टिंग है? कल्चर पॉम की प्राइस की बात करूँ तो मार्केट में आपको पॉमेरियन मिक्स वगैरह, पॉमेरियन वगैरह जो इससे अलग ब्रीड होती है वो 6,000 6,000 तक मिल जाती है कॉमन। कई बार 5-6 हज़ार में मिल जाती है वो क्योंकि वो ब्रीड कोई ब्रीड करने के लिए नहीं पाल रहा। सही बात। अगर हम कल्चर पॉम की बात करें पर्टिकुलर कोई बंदा अगर इससे ब्रीड कर रहा है तो वो पप्स अराउंड 15 से 20-25 हज़ार तक सोल्ड करता है। चारू आओ, बढ़िया लहंगा दिलाएंगे तुम्हें साथ। तुम्हें भिंडी पसंद है कि पनीर पसंद है? चारू हैंडशेक। हेलो। अरे वाह, ये वाला भाई। ये ऐसा है, वॉच डॉग होने का फ़ायदा होता है कि जैसे आपके घर में कोई वॉच डॉग है, छोटे फैमिली के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि उनका डाइट भी कम होती है शायद। हाँ, इनकी डाइट बहुत कम है। ये भाई अगर मैं रोटी के हिसाब से करूँ तो एक बार में 1.5 से 2 रोटी इसके लिए काफ़ी है। हाँ, ये फीड ज़्यादा नहीं खाती है। इसको रोटी घर की पसंद है तो हम वही खिलाते हैं। नहीं कि मैं कहूँ कि भाई मैं इसे रॉयल कैन खिला रहा हूँ या फलाना खिला रहा हूँ, नहीं। इसे घर की रोटी और चिकन ग्रेवी आती है जो पेडिग्री वगैरह की और अदर ब्रांड्स की, वो कोई भी ले आओ चिकन ग्रेवी, उसके साथ ये रोटी बड़े प्यार से खाती है। फिर इनसे जुड़ी हुई ब्रीड हमारे पास सारी मिल जाएंगी, जैसे पूडल माल्टीज़ वगैरह होती है वो भी हम अरेंज करवा देते हैं। और सिड्सू, लासा एप्सो, ये सारी टॉय ब्रीड की कैटेगरी मिल जाएंगी। मैं आपको अब एक बार लार्ज ब्रीड से मिलवाता हूँ। एक लार्ज ब्रीड है, उनसे मिलते हैं और देखते हैं अभी आगे और क्या क्या है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जो हमारी नेक्स्ट ब्रीड होने वाली है ये बहुत मेरे लिए डेंजर है और बाकी भाई बताएंगे। भाई ये फ्रेंच मास्टिफ है। ये फ्रेंच मास्टिफ की फ़ीमेल है। अप्रॉक्स अब ये 1.5 साल की हो चुकी है।
18 मंथ्स कंप्लीट है इसके। और बात करूँ तो लार्ज ब्रीड होती है ये, बहुत ही एनर्जेटिक पावरफुल ब्रीड है। अभी नीचे भागने के लिए कर रही है, देख लो यार मतलब पावर। और ये सिंगल कलर में आती है। और जो बड़ी ब्रीड के शौकीन है वो ज़्यादातर फ्रेंच मास्टिफ, बुल मास्टिफ, और इसमें अभी हम जैसे मैंने बताया कि इटालियन मास्टिफ है केन कोर्सो, वो भी लेके आऊँगा, उससे ब्रीड करेंगे आगे। मीट में इसे भाई रेड मीट बीफ वगैरह देते हैं। और इसे होम मीट ज़्यादातर बीफी वगैरह पे रखते हैं इसे। बीफ पे और मतलब नॉन वेज पे ज़्यादा। पब्स के प्राइस स्टार्टिंग 25-30 हज़ार 35-40 हज़ार तक होते हैं। 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग, 35-40-50 हज़ार तक होते हैं। जो अब हमारी नेक्स्ट ब्रीड होने वाली है वो होने वाली है ये भाई पॉकेट साइज अमेरिकन बुली है और ट्राई कलर है। ब्रीड इसका नाम लेक्सी और बहुत चुलबुली शैतान है। इसका ऐसे ही होता भाई, उल्टा लेट के प्यार करती है तो फिर एक्साइटेड हो गया वो, मतलब बुली ब्रीड देखी होगी भाई आपने, 2-3 डॉग देखी, एक्साइटमेंट में अपने ऑनर से मिलते जब भी है ना, एक अलग ही एक्साइटमेंट के साथ मिलते हैं। तो घरों के लिए है, खेलने कूदने के लिए, मतलब बच्चों के साथ रखने के लिए बहुत ही अच्छी कंपेनियन ब्रीड है ये। अदर्स ब्रीड के मुकाबले कहूँ तो प्रोटेक्टिव भी है और प्लेफुल है, तो सब सारी इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिलती है। और जो इनके प्राइस की बात करें तो इनका प्राइस क्या होता है? पॉकेट साइज़ में भाई स्टार्टिंग 25-30 हज़ार से, फीमेल 20 हज़ार तक की मिल जाती है इस क्वालिटी में अगर आप लेते हो तो। और इससे थोड़ी हैवी में लोगे तो ब्लड लाइन के हिसाब से 25, 30, 35, 40 तक मिल जाते हैं। अमेरिकन बुली के मैं आपको भी नेक्स्ट साइज़ से मिलवाता हूँ। चलो चलते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट ब्रीड होने वाली है वो है, ये अमेरिकन बुली स्टैंडर्ड साइज़ की फ़ीमेल है। ये पुरानी फ़ीमेल है हमारी लेक्सी। ये लगभग 4 साल की हो चुकी है, 3.5-4 साल की हो चुकी है। हाँ ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ की फ़ीमेल है। पहले आपने एक्सेल की देखी और ये स्टैंडर्ड साइज़ फ़ीमेल है। फर्स्ट टाइम के पप्स हमने सारे फ्री में दिए थे ऐसे। हाँ लोगों के घरों में हैं वो सारे बच्चे। बहुत अच्छी बात है। वैसे भाई बहुत सारे डॉग्स आपने देखा होगा ये होम ब्रीडिंग में अलग अलग है, तो उनको खरीद के नहीं दी गए, सारी ब्रीडिंग के ही हैं। अच्छा। तो शुरू में मैंने अपने बहुत सारे बंदों को पप्स बांटे ही हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे कितने तक के होते हैं, क्या रेट होता है? इस क्वालिटी में फ़ीमेल का प्राइस भाई 15 से 18 हज़ार तक, मेल 20 से 25 हज़ार तक मिल जाता है। अगर आप ये क्वालिटी लेते हो, ये कलर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इतना हेड फेस, ये बॉडी स्ट्रक्चर, ये हाइट, ये सब मिल जाएगा आपको। सारी ब्रीड हमारी ख़त्म हो चुकी है ना? ब्रीड मतलब ब्रीड वैसे आपके पास तो बहुत सारी है, बट आज के लिए अगर आप कहते हो तो काफ़ी भाई। बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम आना, फिर आपको और भी बच्चे हैं सारे। देखो भाई हमारे पास ब्रीड अलग अलग ब्रीडें हैं, हर अलग अलग ब्रीडों में हर बच्चे। इधर आओ अलग अलग ब्रीड हैं, अलग अलग ब्रीड में अलग अलग बच्चे हैं, सबके अपने अपने स्पेसिफिक नाम हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, उनके अलग अलग ऑनर है, उनकी फैमिली है। तो मेरे ब्रीडिंग का करियर भाई बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली है आज के टाइम पे। अगर आज हम वीडियो बनाएं तो शायद 2-3 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी, इसीलिए आज के लिए ख़त्म कर भाई। प्राइसिंग उस बेस पे होगी कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है? तो आप क्वालिटी देखना। हाँ, हमारे पास ये है कि स्पेशल हर ब्रीड मिल जाती है, हर कैटेगरी में मिल जाती है, विद पेपर भी मिलती है, विदाउट पेपर भी मिलती है, क्योंकि ब्रीडिंग एक लेवल पे रह के नहीं होती, ब्रीडिंग हर लेवल पे अलग अलग होती है। कुछ पुरानी ब्रीडें हैं, कुछ नई ब्रीडें हैं, कुछ नए ब्लड हैं, कुछ पुराने ब्लड हैं, कुछ डॉग्स पुराने टाइम के थे नए। तो मैंने से बताया, इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ, उनको इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है? उनके पेज पे जाके आप चेक कर सकते हो और उनकी स्टोरी भी चेक करते रहा करो। उसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई पप या फिर पपी पसंद आता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता ना कि हर टाइम मैन्युफैक्चर हो रही है और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नहीं। ये ब्रीड होती है, एक बार में 7 से 8 पप या 5-6 पप ही आते हैं। तो बंदों को अगर अच्छा पप चाहिए तो पेशेंस से उस पेज पे टिक जाए और स्टोरीज वगैरह चेक करते रहे। उसे जब कोई पसंद आता है तो उसके बारे में कर सकते हैं, थोड़ा वेट करें, इनकी स्टोरी चेक करते रहें। हाँ, स्टोरी पे डालते रहते हैं और आपको जो चाहिए वो अवेलेबल भी करा देंगे। हाँ, अगर कई बार बंदों की अलग तरीके से डिमांड होती है कि मुझे ऐसा स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये फीचर या ब्लड लाइन ऐसे चाहिए, तो वो भी हम क्योंकि हम सेल परचेज़ भी करते हैं, तो
हमारे पास वो डॉग भी अवेलेबल हो जाते हैं थोड़े टाइम में ही, लेकिन उसकी अरेंजमेंट ऑर्डर पहले से आपको देना होगा, हमें बताना होगा कि क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, कैसा चाहिए। और उसका नॉर्मली सब बेसिक हमने 500 रुपये का टोकन रखा है कि आप 500 रुपये का हमें टोकन UPI वगैरह करके आप हर ब्रीड में आपको जो अपने घर में ले जाना है पूरी नॉलेज के साथ, सही गाइडेंस के साथ लेके जा सकते हो। इतनी अच्छी बात बोली है। अगर आप 15,000, 20,000, 25,000 को कोई पपी ले रहे तो 500 रुपये की इन्फॉर्मेशन ले लें कि जिससे आपको सबके बारे में नॉलेज हो जाए उसके बारे में। ठीक है, और वीडियो करते ख़त्म यहाँ पे। चैनल नया है, सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई। और थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, काफ़ी टाइम से भाई को बोला था और भाई ने भी मेरे को बोला था आओ आओ, ठीक है, और लॉकडाउन के चक्कर में बना नहीं पाया था वीडियो। अब कंटिन्यू वीडियो करेंगे और भाई को फॉलो ज़रूर करें। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बढ़ाओ प्यार। फिर जैसे जैसे भाई आते रहेंगे हर बार अलग अलग चीज़ों के साथ दिखाते रहेंगे। हाँ, आप ही लोगों के लिए है भाई, और बहुत ही जल्दी और भी चीज़ें दिखाएंगे भाई। इंस्टाग्राम पे इनकी स्टोरी चेक कर लेना, जितने पेट्स लवर हैं अपने घर के लिए एक नया मेंबर लेके आओ यार, बहुत खुशी मिलेगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।